Hello everyone, this is Pramod Duta, your math teacher. Today in this video, we will solve question number 3, 4, 5 from exercise 8.1 of 10th class from NCERT syllabus. If you all are new in my channel, please subscribe my channel Maths with Pramod Duta. So question number 3 is sin A is equal to 3 by 4 पॉइंट cos A tan A। तो आपके पास जो है sin A की वैल्यू आपके पास दी है, तो आपको cos A और tan A की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास हम यहां पे बना रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है टोटली जो है वो बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल पे है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं। यहां पे हम लिखेंगे A, क्योंकि यहां पे लिखा है साइन A। तो जो है आपने एंगल है वो हमेशा बेस पे ही रखना है। तो यहां A लिख लेंगे, यहां पे B आ जाएगा और ऊपर यहां पे हम लिखेंगे C। तो हम इसको बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो थर्ड साइड है जिसको हम लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले आपके पास दिया है साइन A, तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको जो है दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, जैसे याद करने के लिए आपको पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यानी कि कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो है क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए जो है आपने ये फॉर्मूला यहां से छोड़ के आप दूसरा फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी याद कर सकते हैं। तो यहां आपके पास जो पहली जो वैल्यू है आपके पास P/H जो है वैल्यू है ये साइन थीटा की दी हुई है, यानी कि साइन A। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन A इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो यहां लिखा है P/H। तो P यहां पे क्या है आपके पास, ये जो है न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, P है, ये H है, तो यानी कि 3 आपके पास यहां पे आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज में हम लेंगे 4। तो आपके पास कौन सी अब थर्ड साइड आपके पास नहीं दिया, तो आपने निकालनी है थर्ड साइड इसमें। तो थर्ड साइड हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करके। तो आपके पास क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC में, और आप सीधा डायरेक्ट जो है पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास जो है AC कितना दिया है, AC इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 स्क्वायर। AB आपको फाइंड आउट करनी है, AB स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू आपके पास दी है 3, यानी कि 3 स्क्वायर। 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 3 3 आर 9, इसको इधर लाए ट्रांसपोजिंग करनी है, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 7 विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और यहां से आप जब हम AB यहां से निकालते हैं तो 7 में जो है रूट लग जाता है। अब 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो एज इट इज ये रूट में ही रहेगा। तो आपके पास जो थर्ड जो साइड थी AB जो हमने अभी निकाली है वो आपके पास आ चुकी है 7। अब इस क्वेश्चन में हमने और क्या निकालना है, cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख लेंगे यहां पे cos A। तो cos A क्या होता है, यहां पे आपके पास लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट वाला जो आपके पास यहां पे P/H है ये साइन के लिए है, दूसरी जो टर्म यहां पे आप लिए आपके पास B/H, ये जो है आपके पास होगी कॉज के लिए, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपके पास कितना आ गया है, √7 जो अभी निकाला आपने, और हाइपोटेन्यूज आपके पास दिया है 4, और दूसरी जो वैल्यु आपको निकालनी है इसमें वो निकालनी है tan A की। तो tan A थर्ड जो यहाँ पे टर्म दी है वो tan के लिए दी है। tan आता है आपके पास P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया है 3, और आपके पास बेस कितना आएगा √7। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, इसी तरह से आपके पास दिया है। तो यहां पे आपने राइट एंगल ट्राइंगल आप बना दीजिए, इसमें भी आपके पास A दिया है, तो A आप यहाँ पे सेम फिगर बनेगी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में बनाई है।
लेकिन यहां आपके पास दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहां से आप इंप्लाइज करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। पहले cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब cot होता क्या है? cot आपके पास जो है ये है tan की वैल्यू P/B, आपके पास जो है ये tan की वैल्यू थी, तो cot की आपके पास बन जाएगा, इसका cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा B/P। तो ये आपके पास हो गया, B का मतलब हुआ बेस, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि आपके पास B है, आपके पास बेस में आएगा 8 और परपेंडिकुलर आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 15। तो आपको इसमें जो है थर्ड साइड निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो सीधा डायरेक्ट लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC में, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC आपको फाइंड आउट करनी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह पर ये आप 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को आप प्लस कीजिए, आपके पास कितना आएगा 289। तो AC आप जब यहां से निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट बनेगा 289। 289 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो इसका स्क्वायर रूट जो है आपके पास होता है 17। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ गई है 17। अब इसमें हमने निकालना क्या है साइन A और सीकेंट A। तो अब आप सीधी जो है वैल्यू निकाल दीजिए साइन A की। तो साइन A की जो वैल्यू है क्या होती है, तो आपके पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये वैल्यू साइन की है, साइन होता है आपके पास P/H यानी कि 15/17। और दूसरी जो वैल्यू आपके पास इसमें पूछी थी वो है सीकेंट A, एंड सीकेंट A जो है आपके पास क्या होता है, ये है कॉस की वैल्यू। सीकेंट जो है कॉस का ऑपोजिट होता है, यानी कि सीकेंट यहाँ पे कॉस है B/H, तो यहाँ पे आपके पास सीकेंट बन जाएगा H/B विच इज इक्वल टू H जो है आपके पास कितना है 17 और B आपके पास कितना है 8। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास सीकेंट थीटा आपके पास दिया है 13/12। फाइंड ऑल टी रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपने सारे निकालने हैं। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम जितने भी हुए हैं ये तीनों क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस को आप जो है ध्यान से करिएगा। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस चलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, लेकिन इसमें आपके पास दिया है सेकेंड थीटा। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास दिया था A, यहाँ पे दिया है थीटा। तो इसमें आप कहीं भी भर सकते हैं, ABC कहीं भी लिख ले, चलो ये A यहीं पे लिख लेते हैं, B यहाँ पे C। तो लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब यहाँ पे जो है सेकेंड थीटा है तो यहाँ पे एंगल बना के आपको यहाँ पे थीटा शो कराना कि आप जो है ये वाला एंगल जो है बेस लेके चल रहे हैं, कि हमने जो है एंगल यहाँ पे ले लिया है थीटा, क्योंकि जहां भी एंगल बनता है वो हमेशा बेस होती है। बाकी तो वैसे ही होना है, इसको हम बोलेंगे बेस। AB आपके पास बेस है, इसको हमने मान लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो सीकेंट आपके पास क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये बीच वाली जो टर्म है ये आपके पास कॉस की टर्म है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो आपके पास ये बन जाएगा सीकेंट होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि यहाँ पे 13 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12। उसके बाद आपने थर्ड साइड निकाल देनी है, इन राइट ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC आपके पास दिया था यहाँ पे, AC आपके पास गिवन है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास कितना दिया है, AB दिया है आपके पास 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर। चलिए मैं इसको काट लेता हूँ या दोबारा से करते हैं। ये 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास 12 स्क्वायर प्लस BC की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 13 × 13 169,
12 इंटू 12 144 प्लस BC स्क्वायर। अब ट्रांसपोजिंग कीजिए, 144 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ आपके पास इज इक्वल टू बन जाएगा BC स्क्वायर। दोनों को माइनस करने से आता है 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और जब आप यहाँ से BC निकालते हैं तो रूट जो है 25 में लग जाता है, और इज इक्वल टू आपके पास बन गए 5, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास आ गया है 5। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दिया था थीटा, जो कि इस फिगर पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन, तो यहाँ आपने थीटा लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो है एंगल कहाँ बनता है, बेस पे। अब इसमें क्या निकालना हमने, फाइंड ऑल टी रेशियोज, यानी कि सारे के सारे निकालने हैं। तो सेकेंड आपके पास ऑलरेडी दिया है, तो सबसे पहले आएगा आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मैंने बनाया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन H विच इज इक्वल टू 5/13। उसके बाद आपके पास सेकंड टर्म है, टी रेशियो निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12/13। उसके बाद आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5 और बेस है आपके पास 12। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आना है वो टी रेशियो, वो है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सीधा ये आप लिख सकते हैं 13/5। उसके बाद आपके पास जो है सिकेंट थीटा ऑलरेडी गिवन है, ये जो सिकेंट थीटा है ये पहले से दिया था, तब भी आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिकेंट थीटा इज इक्वल टू आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल भी होता है, और ये गिवन भी है 13/12। और जो लास्ट में जो टी रेशियो है वो है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल। तो टेन आपके पास दिया है 5/12, तो ये आएगा 12/5। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में हमने करने थे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के, वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching these questions.